एवरीवन, इंडियन पॉलिटी में अब हम बात करते हैं कि जो आधुनिक शासन व्यवस्था है, जो आज हमारे देश में है, आधुनिक शासन व्यवस्था, इसका विकास कैसे हुआ। तो इसका विकास देखने के लिए हम एक बार ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देख लेते हैं। 31 दिसंबर 1600, फिर आता है 1757, फिर आता है 1764, फिर आता है 1765, उसके बाद आता है 1772। 31 दिसंबर 1600 में क्या हुआ था, इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ टेलर प्रथम, याद रखना नाम, एलिजाबेथ टेलर प्रथम, इसने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत और पूर्वी देशों के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने की अनुमति दे दी थी 31 दिसंबर 1600 को। व्यापार करने की अनुमति के साथ साथ एकाधिकार भी दे दिया था कि भारत और पूर्वी देशों के साथ व्यापार सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी। तो इनको एकाधिकार मिल गया था भारत और पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का। 1757 में प्लासी की लड़ाई हुई। इस लड़ाई में ये जीत गए थे और एक नींव रख दी गई थी इनकी प्रशासनिक शासन व्यवस्था की, क्योंकि आए तो ये व्यापारी बन के थे, इन्होंने सोचा भी नहीं था कि भाई हम राज करेंगे, लेकिन कंडीशन कुछ ऐसी क्रिएट हुई कि इनको लगा कि अब हमें खुद राज करना चाहिए। तो यहाँ से इनकी प्रशासनिक कार्य करने की शुरुआत हो गई थी। फिर 1764 में हुआ बक्सर का युद्ध, वो भी ये जीत गए, इससे ये नींव और मजबूत होगी। 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई। इलाहाबाद की संधि से द्वैत शासन की शुरुआत होगी। फिर 1772 में क्या हुआ, 1772 में कंपनी ने बंगाल में शासन की स्थापना की। तो बंगाल में कंपनी के शासन की शुरुआत हुई। अब अंग्रेजों का शासन दो फॉर्म में था, एक तो 1773 से लेके 1857 और एक 1858 से लेके 1947। 1857 में क्रांति हुई थी। अब 1773 से लेके 1857 तक ईस्ट इंडिया कंपनी शासन कर रही थी, लेकिन यहाँ पर जो शासन था वो सीधा ब्रिटिश क्राउन ने अपने हाथों में ले लिया था। यहाँ भी शासन तो कौन कर रहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी, लेकिन ऊपर कौन था उसके ऊपर, ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो यहाँ पर दोहरी शासन व्यवस्था थी, दोहरा शासन था, क्योंकि शासन तो ये कर रहे थे लेकिन इनके ऊपर कंट्रोल किसका था, कंट्रोल था ब्रिटिश पार्लियामेंट का। और यहाँ 1858 के बाद तो सीधा इन्होंने अपने हाथ में ले ही लिया था। अब जैसे जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के ऊपर शासन कर रही थी, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट को लगा कि कहीं ऐसा ना हो ये हमारे हाथ से ना निकल जाए। तो एक 1773 में क्या होता है, ये एक एक्ट लेके आते हैं इनको रेगुलेट करने के लिए। तो एक रेगुलेटिंग एक्ट आया। कब आया रेगुलेटिंग एक्ट? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो इस एक्ट में क्या किया, पहले क्या होता था, इनके जो 3 मेन पॉइंट जगह थी वो कौन कौन सी थी, बंगाल था, मद्रास और कलकत्ता। सॉरी, कलकत्ता तो बंगाल में ही आ गया। बंगाल, मद्रास और बम्बई, इन तीनों का अलग अलग गवर्नर होता था। गवर्नर तो अब भी होगा मद्रास में और मुंबई में, लेकिन जो ये